नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो धनतेरस की पूजा के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होने वाली है, ये इसका वीडियो मैं पहले से लेकर के आ रही हूँ। क्योंकि क्या होता है, उसी समय पर अगर आप पूजा की सामग्री आपके पास नहीं होती तो बहुत सारी चीज़ें हमें मिस करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम इस दिन धन्वंतरी जी, जो कि आयुर्वेद के देवता होते हैं, कुबेर भगवान जो कि धन संपत्ति के देवता होते हैं, और माता लक्ष्मी और गणेश की पूजन किया जाता है। तो सबसे पहले आपके पास कुबेर भगवान की, धन्वंतरी जी की, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, फोटो, तस्वीर, या फिर आपके पास उनके पास धातु की कोई भी मूर्ति है वो भी आपको चाहिए होता है। उसके बाद श्री यंत्र है आपके पास, तो इस तरह से श्री यंत्र भी आप सब रख सकते हैं। नहीं है तो ऐसा नहीं है, आवश्यक है। उसकी जगह पर आप क्या कर सकते हो, चांदी का कोई सिक्का भी रख सकते हो। अगर आपके पास धन्वंतरी जी या कुबेर भंडारी की, आपके पास कुबेर भगवान की कोई भी मूर्ति, फोटो नहीं है, तो इस तरह से आप देखिए, कौड़ी पर आपको कलावा लपेट कर उनका भाव लेते हुए आपको इस तरह से मौली लपेट करके उनका प्रयोग कर लेना है। अर्थात आप भगवान भी बना सकते हैं और धन्वंतरी भगवान भी बना सकते हैं। जो भगवान नहीं होते उनमें हम ऐसे ही करते हैं। उसके बाद मेरे पास चांदी की देखिए लक्ष्मी गणेश की मूर्ति थी, वो भी मैं पूजा में रख करके आपको दिखा रही हूँ। अब मैं पूजा की सारी सामग्री बता रही हूँ कि पूजा में आपको कौन कौन सी चीज़। उसके बाद देखिए, इस तरह से कई जगहों पर पोटली बनाई जाती है, तो ये कुबेर पोटली कहलाती है। तो आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास कुबेर भगवान नहीं है तो आप सोने चांदी की, या फिर चांदी का पुराना सिक्का है, या फिर पुराने सोने चांदी के जो भी सामान है, उसी कुबेर जो हमारी ये पोटली है उसमें भी रख करके उनका भाव लेते हुए पूजन कर सकते हैं। लक्ष्मी गणेश, आपके पास लक्ष्मी जी के चरण हैं तो आप वो भी रख लीजिए। उसके साथ साथ देखिए, इस दिन कछुआ लाना शुभ होता है और कछुए का पूजा करना भी शुभ होता है। तो आपके पास किसी भी धातु का कछुआ है तो वो भी आप पूजा में अवश्य रखें और पूजन करें। उसके साथ साथ मोर के पंखों का भी पूजन किया जाता है, जो माता लक्ष्मी का स्वरूप माने जाते हैं। तो मोर पंख भी हैं अगर आपके पास। इस दिन देखिए, नई झाड़ू लाई जाती है, बहुत ही शुभ माना जाता है नई झाड़ू लाना। तो कई लोगों पर के यहाँ दिवाली के दिन लाया जाता है, कई लोग यहाँ धनतेरस के दिन लाया जाता है। तो नई झाड़ू अवश्य लाए, उसका पूजन करें। उसके बाद आज के दिन खड़ी धनिया लाना बहुत ही शुभ होता है। तो खड़ी धनिया जब भले आप 50 ग्राम 20 ग्राम जितना ला सकें थोड़ा सा लाइए, लेकिन आज के दिन आप धनिया अवश्य लाइए। कई जगह पर क्या होता है, धनतेरस के दिन पूजन होता है धनिया का, और कई जगह पर अगर आप धनतेरस के दिन नहीं कर पाते हैं तो आप यही पूजन दिवाली के दिन कर सकते हो। उसके बाद आप 16 श्रृंगार की सामग्री माता लक्ष्मी को अवश्य चढ़ाएं, जितनी आपके पास हो सके। इसके बाद मैंने अलग से देखिए पूजा में चरण रखे हैं, जो कि आप धनतेरस के दिन पूजन करके बाहर अपने मुख्य द्वार पर अवश्य लगाएं। जनेऊ जरूर रखें, आपके पास एक है जनेऊ, दो है, तीन है, क्योंकि आप धन्वंतरी जी के को भी चढ़ा सकते हैं, कुबेर भगवान को भी चढ़ा सकते हैं और गणेश जी को भी चढ़ाएं। अगर आपके पास एक है तो गणेश जी को चढ़ाएं। उसके बाद आप 16 श्रृंगार की सामग्री माता लक्ष्मी को चढ़ाने के लिए जितनी ज़्यादा हो सके वो रख लीजिए। उसके बाद हमें यथासंभव दक्षिणा रखनी चाहिए, क्योंकि जो हम पूजा में गलतियाँ करते हैं उसकी क्षमा याचना के लिए। आज के दिन पीतल की का सामान लाना, अर्थात पीली धातु, जो कि हमारे कुबेर भगवान हैं उनको पीली धातुएं बहुत पसंद है। तो पीली धातुएं सोने चांदी या पीतल के, ये आप कोई भी सामान ला सकते हो, या फिर आपके पुराना है तो उसे भी धुलकर आप पूजा में प्रयोग में ला सकते हो। पुराने सोना चांदी अगर आपने क्या होता है, धनतेरस के दिन हम कोई नई सामग्री लाते हैं, या फिर हम कोई नए बर्तन लाते हैं, या फिर नया सोना चांदी का सामान लाते हैं, कुछ भी लाते हैं, प्लास्टिक और लोहे को छोड़ करके आपको कोई भी सामान ला सकते हो। तो जो सामान लाते हो उसका भी पूजन कर सकते हैं। अगर नहीं लाए हो तो पुराने सामान का भी पूजन करें। पूजा में हमको 2 कलश चाहिए, तो 2 कलश हमने रख लिए, क्योंकि पूजा का सामान इस दिन खील बतासे रखकर पूजन किया जाता है। खील बतासे जो कि खुशियों को भरने वाला कहा माना जाता है। उसके बाद आपके पास जो भी मिठाई है वो मिठाई रख लीजिए। दीपक जलाने के लिए कई जगह पर आज के दिन 13 दीपक जलाए जाते हैं। 13 दीपक आज के दिन से जलाने प्रारंभ कर दिए जाते हैं। कई जगहों पर 5 दीपक जलाए जाते हैं। तो त्रयोदशी है इसलिए 13 दीपक जलाए जाते हैं। मैं पुराने ही दीपक आप सबको अभी दिखा रही हूँ, मैंने अभी नया सामान नहीं लाया है, तो पुराने दीपक ही आपको दिखा रही हूँ। 13 दीपक आज के दिन जलाए जाते हैं। उसके बाद यम का दिया जलाया जाता है, जो कि ये माना जाता है कि घर पर किसी की भी व्यक्ति की अकाल मृत्यु ना हो। अकाल मृत्यु को घर में जितने सदस्य हैं उन सारे सदस्यों के नाम का ये दिया, यम का दिया जलाया जाता है। इस प्रकार से चौमुखी दिया होता है। कई जगहों पर देखिए, आप चाहें तो मिट्टी का दिया भी जला सकते हैं, या फिर आप आटे का दिया भी जला सकते हैं। चौमुखी दीपक आपको कैसे जलाना है, कब जलाना है और कैसे आपको इसका पूजन करना है, इसका वीडियो मैं अलग से सेपरेट शेयर करूंगी। हल्दी कुमकुम ले लीजिए, सिंदूर ले लीजिए। उसके साथ साथ आपको
क्या करना है कि चंदन अवश्य ले लेना है। उसके बाद गुलाल भी माता लक्ष्मी को समर्पित किया जाता है, तो आपके पास अगर गुलाल है तो गुलाल रख लीजिए। तो ये 13 दीपक आपके पास नहीं हैं तो आप आटे के भी दीपक बना करके आप उन्हें जला सकते हो। उसके बाद कपूर रख लीजिए, अगर आप हवन कर रहे हैं तो हवन के लिए, और अगर आप हवन नहीं कर रहे हैं तभी पर आप कपूर आरती के लिए भी प्रयोग में ला सकते हो। उसके बाद देखिए अक्षत थोड़ा सा रख लीजिए, क्योंकि अक्षत थोड़ा ज़्यादा मात्रा में रख लीजिए। कई जगह पर देखिए पूजा करने में अष्टदल कमल भी अगर आप बना रहे हैं तो उसके लिए भी आपको अक्षत की आवश्यकता होगी, भगवान को समर्पित करने के लिए भी। मौली ले लीजिए, और जो भी आपके पास मौसमी फल है वो फल ले लीजिए। धूप ले लीजिए। माता लक्ष्मी को सुगंध और साफ सफाई बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, तो सुगंध की बहुत सारी सामग्री भी आप ले सकते हैं। सुगंध स्वरूप आप इत्र अवश्य लें। उसके बाद देखिए एक मैंने हल्दी की गांठ ली है और एक सुपारी की गांठ ली है, और उसके साथ साथ देखिए चांदी का सिक्का लिया है, कौड़ी लिया है, और गोमती चक्र लिया है, और ये कमलगट्टे का बीज लिया है। इससे आप क्या कर सकते हैं, जो कुबेर की पोटली है वो पोटली भी बना सकते हैं। इसे साल भर आप अपनी तिजोरी में रखें, इससे आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होती है। धन संपत्ति की वृद्धि के लिए, धन संपदा वृद्धि के लिए हमें ये पोटली अवश्य बनानी चाहिए। उसके साथ साथ देखिए इस दिन धन्वंतरी जी की पूजा की जाती है, जो कि आयुर्वेद के देवता कहलाते हैं। तो आप मैंने शहद लिया, हींग लिया है, इत्र आपको सारे भगवान को चढ़ाने के लिए चाहिए है। उसके साथ साथ एक नई कोई आपकी दवा है तो दवा रख लीजिए। उसके साथ साथ देखिए मैंने तेज पत्ता लिया है, कुछ मसाले लिए हैं, ये दालचीनी ली है, और कुछ देखिए, और काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है। तो जो जो आप देखिए आयुर्वेद के रूप में प्रयोग इनका होता है, इनका आयुर्वेद के रूप में भी औषधि के रूप में प्रयोग होता है, साथ साथ ये मसाले के रूप में भी प्रयोग में लाए जाते हैं। इसलिए आप इनको अवश्य रखें घर में। जो भी अदरक है, लहसुन, कई लोग देखिए लहसुन, ऐसा मैंने पूजा करने में लहसुन नहीं रख रही हूँ, मैं केवल आपको बता रही हूँ कि आयुर्वेद के रूप में प्रयोग होता है, इसलिए मैं। और उसके साथ साथ नीम है, और नीम जो कि आयुर्वेद के रूप में भी प्रयोग होती है। साथ ही साथ ये प्राकृतिक चीज़ें, जो भी प्राकृतिक औषधि चीज़ें हैं वो सब। उसके साथ साथ पुदीना लिया है मैंने, धनिया पत्ती ली है, और मीठी नीम ली है। इसके साथ साथ आप और भी चीज़ें हैं जैसे गिलोय है, और एलोवेरा है। तो ये सारी सामग्री जो कि आप आयुर्वेद में औषधि रूप में प्रयोग में लाते हैं वो आपको अवश्य ले लें, जो भी आपके आसपास मिल जाए। उसके बाद आपको एक पान का पत्ता चाहिए है, जो कि माता लक्ष्मी को समर्पित करने के लिए। फूलों की माला हो, दुर्वा आपको गणेश जी को समर्पित करनी, लाल पुष्प अवश्य समर्पित करें, या हो सके तो कमल का फूल अगर मिल जाए तो कमल का फूल आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा, तो कमल का फूल। उसके साथ साथ आप रंगोली बनाने वाले हैं तो रंगोली के रंग रख लीजिए। तो इस तरह से आपको धनतेरस के दिन पूजा की ये सामग्री आपको आवश्यकता होने वाली है। यथासंभव दक्षिणा रख ले, जो कि आपको पूजा पाठ में हुई गलतियों के लिए, क्षमा याचना के लिए हमें वो दक्षिणा समर्पित करनी होती है भगवान को। तो इस तरह से पूजा में आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होने वाली है, ये मैंने सारी जानकारी आपको दे दी। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय लक्ष्मी माता।